अध्यात्म जिसको मानते रहे संसार और उसको समझाने में असमर्थ रहे, और ऐसे अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। जैसा आप हम बैठे हैं, आप हमारे बीच में जो विस्तार दिखाई पड़ती है, इसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कहते हैं। ये विस्तार जो आप हमारे बीच में भी ऐसे ही है, ये धरती दूसरा धरती के साथ भी वैसे ही है, एक सौरव्यूह दूसरा सौरव्यूह के बीच में भी ऐसे ही है, और एक आकाशगंगा दूसरा आकाशगंगा के बीच में भी ऐसे ही है। तो ये विस्तार सब जगह में एक सा है, इतना ज्ञान होता है। ये वस्तु व्यापक है, व्यापक वस्तु में ही एक एक वस्तु भिगा डूबा घिरा हुआ है, ये हमको समझ में आ गया। व्यापक वस्तु के बारे में कोई शंका करने की जरूरत नहीं। कितना देर लगा आप हमारे बीच में, व्यापक वस्तु है ये, इसको समझने में अपने को देर नहीं लगता। इसी को हम जो इसका अनुभव सबसे पहले आदमी को होता है, उसके बाद आपका होना अनुभव होता है। यदि ये बीच में आप हमारे बीच में ये विस्तार ना हो, आपको मैं देख ही नहीं सकता, आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए सर्वप्रथम जो कुछ भी अनुभव होता है व्यापक वस्तु ही होता है, उसके बाद एक एक वस्तु का अनुभव होता है। ये इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कोशिश की है। ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का मर्मस्थल ही है। इसकी ज़रूरत के बारे में ये प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसमें भ्रमित होने के बाद आदमी मानव जाति अपने को पहचान नहीं सकता। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व का ही एक पुर्जा के रूप में जो है मानव जाति, वो अपने को कैसा समझेगा? ये तो होना ही नहीं। इसीलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। वो ये व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है, ये स्वयं सह अस्तित्व का गवाही हो गई। तो अस्तित्व सह अस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं सिवाय संकट की और कुछ होता नहीं। ये निकल गया, इससे मूल्यांकित हुआ विगत का। अभी तक जितने भी हम द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं, ये सब का सब सह अस्तित्ववादी विरोध ही है। सह अस्तित्व के विरोध में ही हम सब किया है। सब करने के बाद हम कैसे पाने के लिए कोशिश करें, पाने के लिए इच्छा करें, सही चीज़ को पाने का कोई आसरा ही नहीं रह गया। इसीलिए हमको गलत गलत ही घटनाएं सामने आता रहा। हम जैसा जब कभी भी रोते भी रहे, कभी हंसते रहे। जैसा किसी समुदाय परिवार व्यक्ति दूसरे किसी को मार डालता है, उनका परिवार वालों ने बड़ी खुश होते हैं, ये हमारा शत्रु को नाश कर दिया, बहुत खुश है। देश भी ऐसे ही सोचता है, सरकार भी ऐसे ही सोचता है। अब क्या किया जाए? ऐसे ही
धर्म गद्दी भी ऐसे ही मानता है, विधर्मी नाश हो जाए तो हम खुश हो जाएं, ऐसा वो भी सोचते हैं। अब इस ढंग से किसके शरण में जाएं भाई? धर्म गद्दी के पास जाओ तो ऐसा सोचते हैं, और राजगद्दी की बात जाओ तो ऐसा सोचते हैं। शिक्षा गद्दी में कोई दिशा ना हो और प्रयोजन समझ में नहीं आता हो, ये जो कुछ भी मिलता हो भ्रमे भ्रम मिलता हो, तीनवाद के रूप में आपको पहले से बता दिया। अब उसके बाद हम कहाँ ठोर पावे, कहाँ क्या करें, ये परेशानी थी जिसको हमारा पहले की जो ये सब स्थितियाँ जागृति की पहले हमारा जो परेशानी थी वो सब इसी प्रकार मुझ में भी था, आप लोगों के साथ भी वैसे ही है। आप लोग भी उसी खेत की ढेले हैं जो मानव परंपरा की एक शरीर है। शरीर का रचना गर्भाशय में होता है, उसके मूल में जो प्रक्रियाएं होते हैं वो सब आप हम समझ गए हैं। और उसके बाद यदि कोई चीज़ है, जीवन है, जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखा है और जीवंतता पूर्वक ही हम कष्ट सुख को भोगते हैं, ये सोचते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। इस विधि से हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकारने के लिए तैयार हुए कि हम इसको पूरे के पूरे चीज़ को मानव के पास पहुंचाना ही चाहिए। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में हम पा गए। शास्त्र के रूप में पाया तो क्या पाए, माने शास्त्र के रूप में पाने का मतलब जीने की कला के रूप में। तो एक तो ये बात समझ में आ गया कि मानव की कल्पनाशीलता वास्तविकताओं के साथ में तदाकार होती है। मानव की कल्पनाशीलता अभी तक जिंदा रहने के साधनों के साथ तदाकार हुई है, इसलिए जिंदा रहने पे अधिकार आ गया। और जिंदा रहने की वस्तुएं मानव ने हजारों साल के प्रयत्न के बाद पहचाना है। ये पहचानने में कितने साल लगे होंगे कि ये धतूरा खाने की चीज नहीं है, कोई खा के मरा ही होगा, तब पहचान में आया होगा। ये औषधियां, इतनी सारी आयुर्वेदिक औषधियों में ऐसी ऐसी औषधियां हैं जिसको जीभ पे रखते ही आदमी साफ, तो कोई मरा ही होगा। तो इसका मतलब है जिन चीजों को आज हम कह रहे हैं कि हमको आराम से पहचान में आ रही है, वो हमारे पूर्वजों की हुई मेहनत है, वो हमारी मेहनत है नहीं। उन्होंने हमको मेहनत करके दे दिया है, इसलिए अब हम पहचान ले रहे हैं। उसी तरह से आदरणीय नागराज जी ने सच्चाई को पहचान के दे दिया है, इसलिए हम सच्चाई भी पहचान लेंगे। पड़ोसी कार ले आया तो पहली बार हमारा कार का चित्रण बना, देखते ही हमको कार लाने की इच्छा हो गई। तो यदि आगे आने वाली पीढ़ियों में माँ बाप उस श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हुए दिखाई देंगे तो बच्चों में क्या चित्रण आ जाएगा? उस घर में पैदा हुए बच्चों में क्या चित्रण आ जाएगा? मेरे को मानव बनना है। अभी घर में इंजीनियर दिखाई देता है, डॉक्टर दिखाई देता है, बिजनेसमैन दिखाई देता है, तो बच्चों के मन में डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनने का चित्रण आ ही जाता है। यदि बच्चे को, पैदा हुआ बच्चे को अपने घर में जीता हुआ मानव दिखाई दे जाएगा तो वो कार से ज्यादा प्रभाव है जीते हुए आचरण का कि कम प्रभाव है? एक आचरण के साथ जीते हुए मानव का कार से प्रभाव कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा ही होगा, है ना? तो बच्चा उस आचरण को स्वीकारेगा और उस आचरण को स्वीकारेगा और घर में परंपरा में उपलब्ध होगा तो वो वैसे ही पहचान लेगा ज्ञान को जैसे कीवी पहचानते हैं। यदि ये ईश्वर क्रिया शून्य है तो ये ना किसी को कुछ देता है, ना लेता है, ना इसको धन्यवाद दे सकते हैं। लेने वाला ही कोई नहीं, किसको धन्यवाद दोगे? तो धन्यवाद किसी मानव को दोगे, धन्यवाद किसी देवी देवता को दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर स्वयं में क्रिया शून्य है। ये एक अद्भुत महिमा है और वो अपने आप में पूर्ण है। उसमें होने मात्र से सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। ये काम की बात है। आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? सभी इकाइयां हमेशा हमेशा के लिए पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। ये पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित होना ही व्यवस्था के अर्थ में गति है, व्यवस्था की प्रवृत्ति है। यदि कोई इकाई में हमेशा ही व्यवस्था की प्रवृत्ति है तो व्यवस्था को प्रमाणित करता है। व्यवस्था को प्रमाणित करना ही आचरण की निश्चितता है।
तो ये समझ में आया कि मूल ऊर्जा में होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। पात्रता निश्चित है, इसलिए ऊर्जित होने का स्वरूप निश्चित है, इसलिए व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति अपने आप में निश्चित है। फलन में कोई व्यवस्था निश्चित है, जिसको हम आम के पेड़ के रूप में पहचान रहे हैं, एल्युमिनियम के रूप में पहचान रहे हैं, नीम के रूप में पहचान रहे हैं, शेर के रूप में पहचान रहे हैं। इसलिए होने मात्र से इकाइयां नियंत्रित है। नियंत्रण किसको बोल रहे हैं? निश्चित आचरण को नियम बोल रहे हैं। निश्चित आचरण ध्यान में आ गया? क्या चीज है? गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, ये उसका व्यवहारिक स्वरूप हुआ। लेकिन ये आ कहां से गया? तो उसके मूल में ये कह रहे हैं कि हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है, पात्रता का स्वरूप निश्चित है, इसलिए ऊर्जित होने का स्वरूप निश्चित है, और वो व्यवस्था के अर्थ में प्रवृत्ति है, और फाइनली किसी व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। लोहा एक प्रकार की व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है, एल्युमिनियम गोल्ड एक प्रकार की व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। किसी एक प्रकार की व्यवस्था के स्वरूप में व्यक्त होना, हमेशा वैसा ही व्यक्त होते रहना, इसको बोला कि एक निश्चित आचरण है। निश्चित आचरण को नियम के रूप में पहचाना गया। ठीक हो गया? निश्चित आचरण की निरंतरता है, इसको नियंत्रण के रूप में पहचाना गया। जैसे कोई आदमी एक दिन 9 बजे आया, तो हमने कहा भाई इसका आचरण निश्चित है, 9 बजे आता है। अगले दिन 9:30 बजे आ गया, तो निश्चित आचरण की निरंतरता नहीं है। कभी कभी टाइम से आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे? ये अपने आचरण में नियंत्रित नहीं है। कोई आदमी रोज ठीक 9 बजे ही पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे कि कम से कम टाइम से आने के मामले में ये आदमी नियंत्रित है। तो नियंत्रित होने का मतलब है आचरण की निरंतरता हो, इसका नाम नियंत्रण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल ऊर्जा में होने मात्र से इकाइयां पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। और एक दिन ऊर्जित हैं कि लगातार ऊर्जित हैं? लगातार ऊर्जित हैं। लगातार उसी स्वरूप में ऊर्जित हैं, यही उसके आचरण की निरंतरता है। तो मूल ऊर्जा एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से इकाइयां नियंत्रित हैं, अपने आचरण की निश्चितता के साथ हैं, किसी व्यवस्था को व्यक्त करती हैं, उस व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानती हैं। तो क्या निकल के आया? ईश्वर सबको बनाता है, ईश्वर ने सबको बनाया है, कि ईश्वर में सब कुछ बना है। ईश्वर सबको बनाता है मतलब क्रिया, और ईश्वर क्रिया नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, क्रिया शून्य है। तो ईश्वर किसी को बनाता बिगाड़ता नहीं है, ईश्वर में होने मात्र से सब कुछ बनता है, प्रकट है, स्वयं स्फूर्त प्रकट है। तो ईश्वर में सहअस्तित्व में 4 अवस्थाओं के स्वरूप में इकाइयां प्रकट हैं। ईश्वर किसी को बिगाड़ता है? नहीं बिगाड़ता। बिगाड़ना भी क्रिया है, वो क्रिया शून्य है, ना किसी को बिगाड़ता है ना किसी को बनाता है। उसमें होने मात्र से, चूंकि जड़ परमाणु अपने आप में परिवर्तनशील है, इसलिए एक समय के बाद इकाइयां अपने आप को रूप परिवर्तन कर लेती हैं। जैसे शरीर एक समय के बाद बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, पेड़ बूढ़ा होता है, पशु बूढ़ा होता है, मकान बूढ़ा होता है। सब कुछ क्यों बूढ़ा होता है? क्योंकि जड़ जिससे मिलके बना है वो ही परिवर्तनशील है, इसलिए किसी समय के बाद उसमें परिवर्तनशीलता जोर से दिखाई देती है। तो वो अपने आप बनता है, बनना भी स्वयं स्फूर्त है। तो सहअस्तित्व का महिमा से बनना भी दिखाई देता है, बिगड़ना भी दिखाई, तो सहअस्तित्व में बनना बिगड़ना दिखाई देता है। तो ईश्वर एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से इकाइयां प्रकट हैं, जिसमें होने मात्र से इकाइयों में रूप परिवर्तन है, इकाइयों में क्रियाशीलता है, इकाइयों में आचरण की निश्चितता है। इकाइयां अखंड व्यवस्था के अर्थ में एक निश्चित आचरण को व्यक्त कर रही हैं। तो ईश्वर किसी को चलाता है? ईश्वर किसी को चलाता है? कि ईश्वर में होने मात्र से सब कुछ चलता है। होने मात्र से, होने मात्र की महिमा है ना? ठीक है।
ईश्वर किसी को प्रभावित करता है? प्रभावित करता नहीं है, उसमें होने मात्र से इकाइयां प्रभावित होती हैं, उसमें होने मात्र से इकाइयां प्रभावित होती हैं, है ना। तो इससे ये समझ में आया कि जो कुछ हम ईश्वर के बारे अभी कह रहे थे, तो दृष्टा, कर्ता, भोक्ता कौन हुआ? दृष्टा कौन है? देखने वाला कौन है? देखना मतलब क्रिया, तो ईश्वर दृष्टा नहीं है। जागृत मानव दृष्टा पद प्रतिष्ठा में होता है। जागृत मानव वो हैसियत है जहां वो अस्तित्व को जैसा है वैसा देख पाता है। तो मानव दृष्टा पद में है, मानव देखता है, भ्रमित मानव अधूरा देखता है ना। कर्ता कौन है? कर्ता मतलब क्रिया, तो मानव करता है, भ्रमित मानव भ्रमित तरीके से कुछ करता है, जागृत मानव सही तरीके से कुछ करता है, तो मानव ही करता है। भोक्ता कौन है? मानव ही भोगता है। तो दृष्टा, कर्ता, भोक्ता, अभी परंपरा में क्या बोला गया दृष्टा, कर्ता, भोक्ता के बारे में? दृष्टा कौन है? ईश्वर दृष्टा है। तो सर्वज्ञ कौन है? सर्वज्ञ कौन है? अरे ईश्वर सर्वज्ञ मतलब देखना, जानना, जानना मतलब क्रिया। हाँ, परंपरा में तो सर्वज्ञ भी मानव है, मानव ही सर्वज्ञ होता है। एक जागृत मानव ही सर्वज्ञ है, वो ही संपूर्ण को जानता है, उसके लिए कोई रहस्य नहीं है। तो इस रूप में सर्वज्ञ मानव है, दृष्टा मानव है, कर्ता मानव है, भोक्ता मानव है ना। ईश्वर एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से इकाइयां नियंत्रित हैं, इकाइयां संरक्षित हैं, इकाइयां ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, इसलिए आचरण की निश्चितता को व्यक्त करती हैं। इतनी बात है। मैं समझूं ना समझूं, प्रगटन जारी है। अब उसका पर्पस को देख सकते हैं। तो मूल ऊर्जा है, एक बात समझ में आ गया। इकाइयां हैं, ये भी समझ में आ गया। इकाइयां ऊर्जित हैं, ये भी समझ में आ गया। जब इकाइयां ऊर्जित हैं और पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, तो पूर्णता के अर्थ में गति है, पूर्णता को प्रमाणित करता है। तो सारा अस्तित्व प्रमाणित होने के अर्थ में है। अस्तित्व में हर इकाई स्वयं के होने को प्रमाणित करती है। मानव भी स्वयं के होने को प्रमाणित करना चाहता है, यही इस अस्तित्व के होने का पर्पस है। इसलिए सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है, जो जिससे मिलके बना है उसको व्यक्त करता है। तो उसी क्रम में पूरा अस्तित्व हमको दिखाई देता है। मानव के अलावा जो कुछ भी है वो प्रमाणित है। मानव में उसको समझने की, मानव में समझने की क्षमता भी है और समझना भी चाहता है और समझ के उसको प्रमाणित करता है। तो ये जब तक ना, ये तृप्ति कहाँ तक नहीं होगी, फाइनली ये तृप्ति जब तक वो मूल ऊर्जा की अनुभूति तक नहीं पहुंचेंगे या थोड़ा सा और आगे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये क्वेश्चन उठता है है को हम स्वीकार नहीं पा रहे हैं। इसका इतना ही मतलब है। हम है में कुछ क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो है को समझना है, इधर गाड़ी लगाई जाए कि अभी है में क्वेश्चन खड़े किए जाए। तो कोई पॉइंट आएगा जब है स्वीकार हो जाता है, उसके बाद है को समझने की यात्रा शुरू हो जाती है। आप कर कुछ नहीं सकते, है ये सच्चाई है। तो मेरी भूमिका इतनी ही है कि शरीर में ताकत है, इसका क्या करूं, और सोचने की ताकत है, इसका क्या करूं। मेरे पास सोचने समझने की ताकत है और मेरे शरीर में कुछ ताकत है। इस ताकत को कहां लगाऊं कि मैं सुखी हो जाऊं, इतना ही काम है बस। तो इसकी हमारी क्लैरिटी होगी तो फिर हम आगे की यात्रा। इसकी हमारी क्लैरिटी नहीं है कि इस ताकत को मैं कहां लगाऊं, शरीर की ताकत को मैं कहां लगाता हूं, जैसा मैं सोचता हूं। तो सार बात इतनी है कि मेरे पास वो समझ नहीं है कि मेरी सोचने समझने की ताकत के साथ मैं शरीर की ताकत को कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं कि मुझ में सुख आ जाए, मेरा परिवार है ना, मुझ में समाधान आ जाए, परिवार में समृद्धि आ जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इतना काम हमारा है बस। बाकी शेष काम प्रकृति में संपन्न हो चुका है इस प्लेनेट पे। असीमित वास्तविकता तभी हो सकती है जब वो क्रिया शून्य हो, क्योंकि जब भी कोई क्रिया वाली चीज होगी उसको सीमित होना होगा, उसका आकार होना होगा। और क्रिया शून्य हो जाए
ये संभव नहीं है, लेकिन क्रिया शून्यता में अनुभूत हो सकता है। जीवन अपने आप में क्रिया है, चैतन्य क्रिया है, तो जीवन में वो ताकत है। इसलिए एक बढ़िया सूत्र है, क्रिया की क्रिया से तृप्ति नहीं है। मतलब चैतन्य क्रिया की जड़ क्रिया को भोगने से तृप्ति नहीं है। अभी हमारी जीवन शैली कैसी है? हम चैतन्य क्रिया है, क्या चीज को भोग रहे? जड़ क्रिया को भोग रहे, भौतिक क्रिया को भोग रहे। सोफे में बैठ के अच्छा लगा, ये जड़ क्रिया को भोगा। फिर रसगुल्ला खा के अच्छा लगा, ये रासायनिक क्रिया को भोगा। और फिर शरीर को भोगा, यह भी रासायनिक क्रिया है। तो कुल मिला के हम जड़ और रासायनिक क्रिया को भोगा। फिर किसी से बात करके अच्छा लगता है, तो चैतन्य क्रिया को भी भोग लिया। पर्पस कुछ नहीं है बात करने का, बात करना अच्छा लगता है। आओ चुगली चुगली खेलें, इसमें भी काफी मन लगता है ना। तो कुल मिला के क्रिया ने क्रिया को भोगा, इससे जीवन को तृप्ति नहीं हुआ। तो क्रिया शून्यता को अनुभूत करके तृप्त होता है। जीवन क्रिया शून्यता में अनुभूत होता है, वहां जाके वो अपनी तृप्ति को पाता है। फिर वो सभी इकाइयों के साथ में, उस प्रयोजन के साथ में जीता है, तो तृप्त होता है ना। तो ये तृप्ति की जगह बनी। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि कोई भी क्रिया अपने से विकसित के साथ जी के तृप्त होगा कि अपने से अविकसित के साथ जी के तृप्त होगा। जीवन एक विकसित क्रिया है, जड़ उसकी तुलना में, भौतिक रासायनिक उसकी तुलना में अविकसित क्रिया है, कम विकसित क्रिया है। तो विकसित क्रिया जीवन अपने से कम विकसित के साथ जीकर तृप्त नहीं हो सकता है। फिर बोले हम कुत्ता ही पाल लेंगे, बिल्ली पाल लेंगे। तुम कुत्ते बिल्ली के साथ जी के सुखी नहीं हो सकते। बिना शरीर के अनुभव संपन्न जीवन दृष्टा पद में रहेगा ही। वो दूसरे को मार्गदर्शन कर ही सकता है, बस अध्ययन नहीं करा सकता। मार्गदर्शन करना, एक लेवल का मार्गदर्शन करना होगा, लेकिन जो अध्ययन कराने का मतलब होता है, सशरीर ही अध्ययन कराना होता है और सशरीर ही अध्ययन करना होता है। ये जो अध्ययन कराने का मतलब है कि किसी निष्कर्ष को दूसरे तक पहुंच, दूसरे का निष्कर्ष हो जाए। ये जो क्रिया है, ये शरीर से एक बार में नहीं हो रही है। मैंने कुछ सुना, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको साइकिल चलाते हुए देखा, क्या मेरे को देख के तुरंत साइकिल चलानी आ जाती है? और किसी किसी को 6 महीने नहीं आती, किसी को पूरी जिंदगी नहीं आती है, किसी को 6 मिनट में आती है। साइकिल का ऐसा काम है। तो इसका मतलब है कि मैं उस बिंदु को पहचानता हूं, जहां मैं उसको फील कर लेता हूं, जहां साइकिल बैलेंस हो जाती है। अब इस बिंदु को जो जितनी जल्दी फील कर लेगा, उतना जल्दी साइकिल चलाना आ गया। लेकिन इस बिंदु को फील कर पाना ये एकदम से नहीं हो रहा है, ये शरीर के साथ प्रैक्टिस और ध्यान देने से कुछ बन रहा है। अब मैंने आपको, जैसे ये कहा जा रहा है, जीवन ही सुनता है, जीवन ही देखता है, जीवन ही बोलता है। बिना शरीर के भी जीवन देखता है, जैसा अभी दिख रहा है इससे भी साफ दिखता है, ऐसे ही दिखता है। जीवन ही बोलता है, जीवन आपस में बातचीत करता ही है। जीवन, बिना शरीर के जीवन सशरीर मानव से बातचीत कर ही सकता है, बशर्ते कि उसकी बातचीत करने की, उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ने की उसकी अभ्यास होगा, वो सिद्धि है। जीवन बातचीत कर ही सकता है, लेकिन अध्ययन नहीं करा सकता। बाकी तमाम सूचनाएं, मार्गदर्शन, आदान प्रदान सब कुछ हो सकता है, अध्ययन नहीं करा सकता, बस इतने से। तो जागृत जीवन अपने में तय करता है कि उसकी उपयोगिता सशरीर ज्यादा है कि बिना शरीर ज्यादा है। तो अपनी उपयोगिता के अनुसार वो तय करता है कि उसको सशरीर होना है कि उसको बिना शरीर रहना है। बिना शरीर की उपयोगिता अपनी तरह की है, सशरीर की उपयोगिता अपने तरह की है। तरह का क्या मतलब है? शरीर के साथ मूवमेंट का लिमिटेशन आ जाता है, लेकिन शरीर के साथ अध्ययन कराने की ताकत है। बिना शरीर के मूवमेंट अनलिमिटेड हो जाता है। वो कितने ही ग्रह गोल, नक्षत्र और कितने ही धरतियों पे एक साथ काम कर सकता है। ये जीवन का महिमा है, क्योंकि जीवन का गति वैसा है। तो अब वो किस भूमिका में वो रहेंगे, इसको वो तय करेंगे। लेकिन जीवन ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में है। लेकिन दृष्टा पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए, समझदार होने के लिए,
सशरीर ही होगा, वो जीवन रूप में नहीं हो जाएगा। जीवन रूप में अध्ययन नहीं कर सकता। यहाँ भी यदि कोई जीवन होंगे तो वो सुन सकते हैं, सूचना को अपने में ले सकते हैं। अभी भी हम बहुत सारे लोग सशरीर भी क्या करते हैं, हम सूचना को अपने में ले लेते हैं, उस पर अध्ययन नहीं करते हैं तो सूचना बनी रहती है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है। सूचना को लेके यदि आपने अध्ययन की तरफ आप नहीं गए तो अभी भी आपने जीवन रूप में काम किया, शरीर का उपयोग नहीं किया। सुन लिया, सुन के रख लिया। ऐसे जीवन भी सुन सकता है, तो सुनने का काम तो जीवन में ही होता है। लेकिन सुन के उसको समझना और प्रैक्टिस करके उसको प्रमाणित करना, यह बिना शरीर के नहीं हो सकता है।